दिलजीत दोसांझ ने अपनी मूवी सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया, जिस महिला को आधा भारत पहले से ही हिट कर रहा है। दिलजीत का कहना है कि जब ये मूवी बनी थी तब सिचुएशन सब ठीक था, लेकिन सिचुएशन तो कभी ठीक था ही नहीं। पार्टीशन से पहले की ये बात कर रहे हो तो मुझे नहीं पता। उनका कहना है कि ये मूवी पहलगाम में जो हुआ उससे पहले शूट हुई थी, लेकिन इंडिया पर पहलगाम से पहले भी अटैक हुए हैं। अमरनाथ यात्रा अटैक, सुंजवन अटैक, सुकमा, पुलवामा, रजौरी, रियासी अटैक तो कभी रुके ही नहीं। तो इंडियन मूवीज में पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कास्ट करने का क्या सेंस बनता है। इस मूवी में हाईलाइट हानिया को किया गया है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के 3 और लोग कास्ट किए गए हैं, नसीर चिन्योटी, दनील खवार और सलीम अलबेला। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय ने दिलजीत और सरदार जी 3 की टीम की निंदा की और उन्होंने इसे एंटी नेशनल एक्ट का लेबल दिया, और देना भी चाहिए क्योंकि पहलगाम अटैक पर इस इंसान से कुछ नहीं बोला गया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर भी इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। बट आई फील हानिया इज वे बेटर क्योंकि वो अपने देश के लिए बोल तो रही है, शी टुक द स्टैंड। लेकिन भारत में ऐसे कलाकार हैं जो भारत में नाम बना के, भारत में पैसा कमा के भारत को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दिलजीत कुछ समय पहले अपने ट्वीट की वजह से सुर्खियों में रह चुके हैं। दिसंबर सन 2024 में इन्हें पंजाब की स्पेलिंग की वजह से क्रिटिसिज्म मिला था। बी प्राक और मीका सिंह ने भी इस पर बात की अपनी IG स्टोरीज में। बट द थिंग इज कि किसी को भी बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इंसान में इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब हमारे देश के मासूम लोगों पर अटैक हुआ, जब पाकिस्तान ने इंडियन चैनल्स बैन कर दिए, तो हमारा जबरदस्ती उनकी तरफ हाथ बढ़ाना गलत है। और सबसे अच्छी बात मुझे हमारे कमेंट की यही लगती है, दे रिटेलिएट। हर्षवर्धन राणे को आप जानते होंगे, उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी के सेकंड पार्ट में काम करने से मना कर दिया क्योंकि इसमें जो एक्ट्रेस थी वो पाकिस्तानी थी, और जब उसने इंडिया के एक्शंस को कावर्डली कहा, कायर कहा, तब हर्षवर्धन ने स्टेप डाउन कर दिया। और यही एक इंसान को करना चाहिए अपने देश के लिए। कई बड़े इंडियन यूट्यूबर्स ने इंडिया को सपोर्ट किया क्योंकि उनके लिए फेम और पॉपुलैरिटी से बढ़ के अपना देश है, और उस देश के ऑडियंस का क्या ही करोगे जिन्हें आटा और पानी भी मांगना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने पूंछ के गुरुद्वारे पर अटैक किया, पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया, पाकिस्तान ने सिखों के लिए करतारपुर बंद कर दिया, और महीने बाद पंजाबी आर्टिस्ट पाकिस्तानियों को कास्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर पाकिस्तान एक्टर और एक्ट्रेस ने भारत के खिलाफ अपने देश पाकिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन जब इन्हें काम की जरूरत पड़ती है तो ये इंडियन ऑडियंस के पास रेंगते हुए आते हैं। ये कहाँ का दोगलापन है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये तो आर्ट है, इसे हेट नहीं मिलना चाहिए। क्या हो गया अगर पाकिस्तानी एक्ट्रेस या आर्टिस्ट को कास्ट कर लिया तो। लेकिन एक बार सोचिए कितना बड़ा अपमान है उन जवानों का जिन्होंने बॉर्डर पर अपनी जान गंवाई है, वो माए जिन्होंने अपने बेटों को देश की रक्षा के लिए भेजा है, वो परिवार जिन्होंने अपने बच्चे या पिता को खोया है, वो औरतें जिन्होंने अपने पति को खोया है। पिछले साल रियासी में जो हुआ उसमें 41 लोग घायल हुए थे और 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इन सब का हिसाब कौन देगा। अगर तुम अपने देश को सपोर्ट नहीं कर सकते तो तुम्हें इसमें रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। दैट्स इट।